हे गाइस वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई बहुत टाइम बाद फिर से आ चुके हैं हम न्यू ब्लॉग के साथ और अभी जा रहे हैं नोएडा ऑफिस। मज़ा आने वाला है, बहुत दिनों बाद जा रहे हैं और मेरे सारे दोस्त गए थे आउट स्टेशन ऑडिट के लिए, बैंक ऑडिट के लिए। तो उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस बैंक ऑडिट का, वो सारी चीज़ें। स्टे ट्यून, मज़ा आएगा। भी चलते हैं नोएडा। हम आ चुके हैं फिर से नोएडा। कैसे हो तुम भाई? तो बता। बढ़िया। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया। हम बस का वेट कर रहे हैं बट भाई वही सेम सेटल। क्या गरीब हो ना साला, गरीब अपनी सोच हो। तू नहीं गई थी ना इनके साथ बाहर ऑडिट पे? आज गाइस बैंक ऑडिट में बताएंगे कैसे क्या इन्होंने करा। इनको खुद को नहीं पता अभी, थोड़ा खुद प्रोसेस कर रहे हैं। ये खाना खा रहे थे बस वहाँ। मैं 9 से मैं बताता हूँ हमने क्या करा। मैं आपको समरी देता हूँ। हमने 9 बजे से 11 बजे तक ब्रेकफास्ट किया, फिर और मैं नाम नहीं लूंगा पर किसी ने इतने सारे खाने की एक कटोरी की प्लेट की स्टोरी लगा दी है। अभी आप देख रहे हो। सॉरी। फिर हम 1:30 बजे लंच पे गए, 4 बजे हम लंच से वापस आए, फिर 7 बजे हमारी छुट्टी जाती थी, फिर हम बकैती करते थे, फिर हम काम किसने किया फिर हम डिनर करने बैठते थे। 10:30 तक हम डिनर करते थे, फिर हम 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक काम करते थे। एक और आ गई एक और आ गई लड़की, एक और आ गई। बताओ बैंक ऑडिट का ब्रीफ दो। नेताजी भाई, बैंक ऑडिट में खाने के अलावा कुछ किया था? सोना वीडियोस हमने हमारे 9 से 11 ब्रेकफास्ट रहता था, 1:30 से 4 लंच रहता था, उसके बाद 7 बजे से वापस आते थे ऑफिस से, फिर 7 से 10:30 तक हमारा कुछ ऐसे डिनर और बकैती मिक्स रहता था। मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना काम करा आराम नहीं मिला। भाई हमारा दिमाग खराब हो गया, अच्छा खाना नहीं मिला। तू पहली बार बोल ले गया भाई। मैं रोज लाता हूं। स्टाइपेंड बढ़ गया भाई। काम पूरा अफोर्ड कर पा रहे हैं। हेलो निकिता, हेलो करो। तू सिर्फ छोटा डायलॉग बोल रहा हूं, मैं बोल के रहा हूं। तू बोले चल कॉफी बनाऊं, मैंने चाय पसंद है। गामा में नहीं आती, तालिया की चाय पसंद है। फिर तू बोले फिर आने की तरफ में बाप पसंद है। फिर आगे पे चल चंडीगढ़ मालूम है, चंडीगढ़ में तो बहुत घूम रही है। काम पसंद है। अब आइए लाइक लंच डन गाइस। क्या गुपशुप चल रहा है। हे गाइस, तो भाई लंच वंच करके हम आ चुके हैं बाहर विटामिन डी लेने। और कीर्ति तू बता क्या हाल है तेरा? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। कैसा मज़ा आया तेरे को? हाँ यार, बैंक ऑडिट मस्त थी। मतलब फर्स्ट टाइम करी थी और आउट स्टेशन भी फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, तो मस्त। पहली बार तो ले गए कहीं? अच्छा हाँ, तुम वहाँ भी तो गए थे स्टॉक ऑडिट के लिए आउट स्टेशन। और स्टॉक ऑडिट के लिए बताइए। हाँ, उसके लिए भी तो गए थे। 30 रुपये वाली बिरयानी ले रही तू ये बता, बैंक ऑडिट के बारे में पता करना है, जल्दी ले ले। पहले बोल दे एक बारी भाई। बैंक ऑडिट की बात ऐसी है, हम जिस पे गए थे हमको उसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, थोड़ा नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पर मैं ये बता सकता हूँ, लंच के बाद आना। हाँ, तुम लोग कितने दिन के लिए गए थे बैंक ऑडिट पे? भाई 1 हफ्ता। 1 हफ्ता तुमने बैंक ऑडिट करी? बाकी कैसा लग रहा है माहौल वहाँ का, बैंगलोर का? अभी तो बताऊंगा तुम्हें सारा ऑडिट वगैरह के बारे में, अंशिका बताएगी। पहले ये बताएगा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई बैंगलोर नहीं गए थे, हम गए थे आंध्रा। बैंगलोर तुम बैंगलोर एयरपोर्ट वहाँ से फिर आंध्रा गए थे? ओके। हाँ। एक ब्रांच में ये थी, एक ब्रांच में मैं थी। अच्छा, अलग अलग तो दोनों? तो तो दोनों अपने अपने बताओ एक एक करके एक्सपीरियंस पूरा। क्या बैंक ऑडिट में करा, क्या बेसिक स्टार्टिंग से? आराम से। हाँ भाई, बचा लिया तुम, थैंक यू। हाँ सही में बचा लिया। नहीं, ये ब्लॉग कैसे रिलीज होता? यस। मैं बाहर कैसे दिखती लोगों को? बता। कैसे उन लोगों को पता कैसे चलता मैं बैंक ऑडिट में गई? एक हाँ। तो बैंक ऑडिट में गई। अब ये बता पूरा बेसिक से बताइए, स्टार्टिंग से तूने क्या क्या करा, तूने तेरा टास्क क्या थे? मेरा टास्क, अरे यार जो भी वहाँ पे चीजें होती हैं, जैसे एडवांसेस देता है जो बैंक। तू गई सीधा, पहले बता ना वहाँ पे क्या हुआ। मैं सीधा गई, हाँ। बैंगलोर उतरे, हाँ। फिर बैंगलोर से हमने कैब हाँ, ली, ठीक है। 3 से 4 घंटे लगे। ठीक है। हम फिर वहाँ से अनंतपुर गए। ठीक है। तो वो आंध्र प्रदेश में ही आता है, तो हम आंध्र प्रदेश गए थे बैंक ऑडिट के लिए। तू पहुंची वहाँ पे? हाँ, फिर वहाँ पहुँचे, रात को पहुँचे थे, तो फिर हम कमरे में तो बैंक पहुंच गई सीधा, बताओ वहाँ से। अच्छा, अभी जब वो बता रही थी, जब तू कह रहा है स्किप टू द मेन पार्ट। राहुल ने मुझे बोला अच्छा बोलने के लिए, तुम अपना नाम ले लेते। है गाइस, माय नेम इज अंशिका प्रजापति, आई एम द न्यूली इलेक्टेड निकासा मेंबर। बाकी हम अभी भाई फ्लेक्स क्यों ना करूँ, है ना भाई? हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऑडिट के बारे में, बैंक ऑडिट। तो हम लोग गए थे आंध्रा। उसने बैंगलोर इसलिए बोला क्योंकि हमारा जो एयरपोर्ट था नियरेस्ट वो बैंगलोर में था, इसलिए से बैंगलोर यार कोई बात नहीं। देखो, जिस बैंक के ऑडिट पे गए थे मैं उस बैंक का नाम नहीं ले सकता, बट इतना कह सकता हूँ ये गाली जरूर दे सकता हूँ। नहीं, ये ब्लॉग देखना आप लंच के बाद आना। तो नाम के लिए इतना काफ़ी है।
एक्चुअली हम गए थे 2 ब्रांच के ऑडिट पे, एक टीम में मैं था और एक टीम ये लीड कर रही थी। तो इसका फेस एक्सप्रेशन देखा होगा, पर हाँ लीड कर रही थी। तो बैंक ऑडिट में हमने ये सीखा, आवाज़ क्लियर नहीं है। बैंक ऑडिट में हमने ये सीखा कि काम तो ठीक है जो भी होता है, खातिरदारी बहुत अच्छी होती है। बट काम क्या किया? जी भी बेटर। काम क्या किया जाते कुछ तो टास्क भाई, देखो मैं बताऊँ आपको रूटीन। ये बता। हम लोग सुबह 9 से 11 करते थे ब्रेकफास्ट, फिर 11 बजे हम ऑफिस पहुंचते थे। नहीं बोल के बताओ ना, टास्क में क्या बता रहा काम हूँ होता है? भाई, पहले ये ना टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। फिर 11 से हम 1:30 बजे तक काम क्या करते थे, हम डेटा मांगते थे, वो कहता था हाँ देता हूँ डेटा। मैंने कहा, किस डिवीजन का ऑडिट था तुम्हारा? भाई बैंक ऑडिट में सारा डिवीजन कंपेयर नहीं, मैंने भी बैंक ऑडिट करी थी, बट हमारा सिर्फ सेट था भाई हमारा। अच्छा, हमारा स्पेसिफिक नहीं था। क्या चेक करा? हमने भाई एडवांसेस चेक किया, डिपॉजिट्स, गोल्ड, कैश, और क्या चेक किया हमने। मेनली ऑडिट, बैंक ऑडिट में लोन्स वगैरह ही होता है। जैसे जो मेरी वाली ब्रांच थी, दैट वाज स्पेसिफिकली गिविंग लाइक एग्रीकल्चर लोन्स, क्रॉप लोन्स, हार्वेस्टिंग लोन्स वगैरह। एंड जो इनकी ब्रांच थी वो एग्रीकल्चर में नहीं थी, उसके हटके थी। तो हम दोनों के जो एक्सपोजर्स थे बहुत डिफरेंट थे। तो दोनों बता। लोन्स ही हमने लोगों ने, जो बैंक ऑडिट होते हैं उसमें स्पेसिफिकली लोन्स पे ही काम होता है। जो मेनली मेजर वर्क होता है वो उस पर होता है, बट हम दोनों का अलग अलग था, क्योंकि मेरा जो लाइक एरिया था वो बहुत डिफरेंट था एंड इसका एरिया बहुत डिफरेंट था। तो दोनों के एक्सपोजर्स अलग अलग थे। उसने कुछ और चीज़ें चेक करी है, कुछ मैंने चेक करी है। बट ओवरऑल अगर हम बोले, हमने लाइक उसमें कैश वेरिफिकेशन किया, बैंक है उसकी ATM मशीन्स का वेरिफिकेशन, गोल्ड लोन्स होते हैं तो गोल्ड की वेरिफिकेशन की, वो से उसका जैसे गोल्ड चेक करा होगा रियल में भी जाके? हाँ गोल्ड चेक किया, लाइक सैम्पलिंग बेसिस पे वो पैकेट्स खुलवाए हैं गोल्ड में, क्या क्या उसमें ऑर्नामेंट्स हैं, उनका वेट जो डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई है, उस पर वैल्यूअर का सर्टिफिकेट है या नहीं है, कि हमें पता थोड़ी है वो सही भी है या नहीं है, रियल है नहीं। उसके अलावा लोन्स कर रहे हैं कि अगर किसी ने एग्रीकल्चर लोन लिया तो उसकी कितनी एकड़ ऑफ लाइक कितने एकड़ की उसकी लैंड है, और उस पर जो फाइनेंस स्केल होता है उसमें स्पेसिफाई होता है कि आप इस वाली क्रॉप को लाइक ग्रोन करने के लिए आप इतने अमाउंट तक का लाइक लोन दे सकते हो, लोन अमाउंट दे सकते हो फॉर 1 एकड़। तो वो चेक किया कि वो सही था या नहीं था। उसके अलावा उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर थी नहीं थी, लाइक जैसे हम आंध्रा में थे तो आंध्रा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं फॉर द लाइक ओनरशिप ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ क्रॉप, ताकि उसकी बेस पे ही अगर बैंक के पास वो वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बैंक उन्हें लाइक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो चीज़ें हमने चेक करी है। तो लोन में तो मोटा मोटा यही सब चीज़ें था। चेक लिस्ट कहाँ से मिली? सबने बनाई खुद ही थी? प्रिपेयर की थी नहीं हमने। तुमने प्रिपेयर की थी ना? हाँ खुद ही प्रिपेयर की थी हम लोगों ने, मतलब थोड़ी सी अपनी नॉलेज से, थोड़ा मतलब सर ने भी काफ़ी। Professional हाँ judgment उसके अलावा डिपॉजिट्स वगैरह चेक किए थे, उसके सर्टिफिकेट्स। बाकी तो हम जो नॉर्मल करते हैं कि लाइक फिक्स एसेट्स वैल्यूएशन, कैश फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी, डॉक्यूमेंट वाइज भी, और कैश का हो गया, या लाइक इसके अदर एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ सारी लाइबिलिटीज, चीज़ें कुछ check करी assets। हाँ तो हमने मेनली तो यही सब चीज़ें की थी कि, तो थोड़ा सा अगर तो एक्सप्लेन करना चाहता है तो करो। तूने तेरा टास्क क्या था डे वाइज? फर्स्ट डे में क्या टास्क? फर्स्ट डे तो ऐसा था कि लाइक जब फर्स्ट डे था, हमें एक तो फर्स्ट ऑडिट थी, लाइक बैंक ऑडिट फर्स्ट थी, तो थोड़ा पहले जानने की, मतलब समझने की कोशिश करी कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए गए थे। पहले 2 दिन हमें चीज़ों को समझने में ही लगा। थर्ड डे से मेनली हमारा काम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट सेकेंड डे भी हमने काम किया, बहुत कम किया, क्योंकि डेटा नहीं था हमारे पास ज़्यादा। तो चीज़ों को समझा, थोड़ा बहुत लाइक इन्फॉर्मेशन भी ली हमने, और थर्ड डे से काम वगैरह स्टार्ट किया। जो मैंने बताया हमने स्पेसिफिकली लाइक अलॉट किया हुआ था अपनी टीम में कि किसको क्या करना है, बट नॉलेज थोड़ी थोड़ी हर किसी को ही उस चीज़ की हो रही थी। एंड फॉर मतलब हमारी 6 दिन की थी, लाइक 5.5 डेज़ की थी, बेसिकली 5 डेज की थी। हाँ मतलब बट उसमें से 2.5 दिन तो खाने के निकल गए, उसके अलावा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो तो सही है। मैंने देखे थे स्टोरीज देखी थी। वो 6वां दिन एक्सटेंड हुआ था, हाँ नहीं तो होता नहीं। मतलब लाइक साइनिंग एंड ऑल तो के लिए। तेरा तो टास्क भी सेम ही था? हाँ काम सेम ही था, शाम बस से वो तो ब्रांच अलग अलग थी ना। नहीं, हमने सिर्फ लैंड प्रॉपर्टी के पेपर्स हमने चेक फिजिकल किए। वेरिफिकेशन तुमने फिजिकल वेरिफिकेशन करना वो नहीं टाइम पॉसिबल नहीं था। टाइम रिस्ट्रिक्टेड था ना काफी, अलग अलग जगह पर होंगे तो तुमने बट रिस्ट्रिक्शंस थी टाइम मेनली। ये तो सारे लोन्स डिपार्टमेंट का तुमने चेक करा, उसके अलावा कैश डिपार्टमेंट का भी कैश का ऐसे भी क्या, डिपॉजिट्स का भी क्या, मतलब अलग अलग एफडी ये सब चेक डॉक्यूमेंट्स। एफडी मेरे में नहीं। हाँ बट ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना था, तो एक हाँ मैं वो बताती हूँ कि लाइक हमें ना उसमें डायरेक्ट कंफर्मेशन भी लेना था फ्रॉम कस्टमर्स की आपका इतना है भी नहीं है। तो हमारे सर ने ना, आउटस्टैंडिंग क्या चल रहा है हाँ क्या नहीं है, कंफर्मेशन जस्ट लाइक, तो सर ने ना कॉल किया मतलब लाइक कस्टमर को रैंडम बेसिस पे, मतलब 3-4 पे। तो
वहाँ पे क्या हो रहा था, एक तो लाइक आंध्रा में तेलुगु बोलते चलती हैं है और हम लोग हम हिंदी या फिर इंग्लिश। इंग्लिश। अब हम यहाँ से सर कॉल कर रहे हैं ना, वो हिंदी समझ पा रहे हैं और इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना वो हमारी समझ रहे हैं ना हम उनकी समझ रहे हैं। तो संध्या थोड़ी सी थी- डिफिकल्टी संध्या थी नहीं। चीज़ों में कि हम लोकल से नहीं बात कर पा रहे थे वहाँ पे। थोड़ा थोड़ी सी तो लोकल आती है। नहीं, वहाँ पे हमारी लड़ाई भी हुई थी तो उन लोगों ने हमसे बोला नो इंग्लिश मारा जाएगा। नहीं, नो हिंदी। फिर हम लोग बट हमने हाँ कुछ वर्ड सीखे। मैं बट बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा एक्सेंट गलत हो सकता है और किसी ऐसे पर्सन ने देखा जिसको तेलुगु आती हो वो मुझे लोगों को आती है। मैं कह रहा हूँ तो बैंक ऑडिट में तुमने फिर जो पूरी रिपोर्टिंग बनाई उसके सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए होंगे सारी ये नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगा के पूरा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो हमने चेकलिस्ट वगैरह बनाई थी मेनली जो थी, जो सर ने गाइड किया था हमें कि ये डॉक्यूमेंट्स तो होने ही होने चाहिए, वो हमने कलेक्ट किए थे फॉर फिजिकल अपने लाइक डॉक्यूमेंटेशन के लिए। बाकी इनके सर्वर पे मतलब हम फिल करते हैं कुछ पॉइंट्स। यूनिक चीज़ें थी, यूनिक बिल्कुल अलग सी दिखी हो तुम्हें। अच्छा बैंक में ये भी तो हम देखते हैं सामने से ऐसा होता है। हमारे लिए सब यूनिक था भाई क्योंकि हमने पहली बार बैंक ऑडिट किया ना। क्योंकि अगर ऐसा था कि कोई प्री डिफाइंड चेकलिस्ट नहीं है कि ये हाँ। हमने बहुत चीज़ें देखी कि हमारी जो उसमें होनी चाहिए हमने उससे एक्स्ट्रा भी करा काफ़ी जगह कि हमें कुछ चीज़ मिल गई और हमारी जजमेंट में वो चीज़ नेसेसरी है तो हमने ठीक करी। मैं ना तुम्हें एक कुछ करोड़ अकाउंट भी है तुमने कुछ बैंक में और वैसा हमारे मिला बैंक मतलब में गलत मिला कुछ मिले पॉइंट्स बताओ ना, बैंक का नाम तो ना ले रहे हम। नहीं मतलब जैसे तो तुमने ठीक करवाया हूँ। हाँ, उस पर लाइक हमारी जजमेंट जाती है ना। हाँ, तो तुमने क्या क्या पॉइंट देखे जो थोड़ा मैनेजमेंट का अलग- रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया, उस पर लिखवाया कि आपकी साइड से ये चीज़ें गलत है तो इस बताओ चीज़ ना का क्या गलत थी, मतलब नाम तो ना ले रहे क्लाइंट का। उसमें मेनली क्या था कि लाइक जैसे भाई मैंने नाम भी लिया था कि इतनी ब्रांच है। हाँ हाँ एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी वाली ब्रांच थी मेनली वो एग्रीकल्चर लोन्स में डील कर रही थी। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फाइनेंस स्केल होती है, स्केल ऑफ फाइनेंस डॉक्यूमेंट होती है, उसमें स्पेसिफाई होता है कि आप इतने लाइक इस क्रॉप के लिए 1 एकड़ पे इतना ही अमाउंट दे सकते हो। हमने लाइक सैम्पल बेसिस पे पहले 5 चेक करे, 5 में से 4 में उन्होंने गलत लिया हुआ है। 80% ही गलत हो और गया। देखो ना ये वाली बात उसके मैं बाद relate हमारे कर- सीनियर ने वो चीज़ देखी तो हमने फिर से सैम्पल्स लिए 9 एंड उसमें से भी 8 में वो चीज़ गलत थी। तो उस अच्छा, पर तुमने सही अगर करवाया। हाँ मतलब वो लेटर उनसे हमने रिटर्न में साइन करवाए ना इससे उस पे। समझ में आता है कि मतलब कितने भी सैम्पल्स ले लो एक ही सही निकलेगा बाकी गलत ही निकलेंगे। पता है मेरे मतलब मतलब मेरे उसमें को मेजरली ये उन्होंने गलती करी हुई थी कि उन्होंने ना गलत लिया हुआ था। एंड अगर हम उनसे पूछ भी रहे तो उनका पहला वो कंसर्न ये था कि ये मैनुअली होती है तो हो गई होगी गलती, बट मैनुअली में कितने में हो। फिर हमने जब सेकंड सैंपल लिया वो कहते हैं ये तो सिस्टम जनरेटेड होती है, तो वो चीज़ वो लोग खुद भी कंफर्म नहीं थे। तो उसमें तो वो चीज़ हमने लाइक उनसे रिटर्न में तो बोलने वाली ली कि बात है आपकी कि ये सिस्टम है। जनरेटेड है, हर चीज़ सिस्टम जनरेटेड नहीं होती। नहीं, सिस्टम जनरेटेड होती तो वो गलती नहीं होता ना हर बहुत सी चीज़ों में मैनुअल इंटरवेंशन होता है और जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन होगा वहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं। वही ये बात मोटा credit मोटा card तो है। मतलब ऐसा कह लो कि ओवरऑल हमारा Experience अच्छा रहा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था। आई गेस हम सब आर्टिकल्स के लिए तो सबके लिए फर्स्ट टाइम था, तो हमें बहुत कुछ उसमें सीखने को भी मिला एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत नॉलेज गेन It's a हुई। very wholesome experience I must say। बाकी तो खाना बाकी वाना तो भी आउट सेशन था party तो भी वैसे खराब भी हो मज़ा आया। गई। मेरी तो हिंदी खराब हो गई। नहीं तो तेरी तो पहले से खराब थी ये हिंदी ना बताऊँ मैं आपको बताती ये ना इंसान अपनी संस्कृति को भूल जाता है बाहर जाके। संस्कृति तो इसको फेवरेट है, मिली तो थी वहाँ पे क्या बोलते हैं इवेंट में। तो ये अपनी संस्कृति को भूल जाता है बाहर संस्कृति जाके। याद दो ना। हाँ मानती हूँ, जैसे को आप जहाँ पे जाते हो कितने नाम उसके दूँ मैं इसके कल्चर को लिए? इवॉल्व चुप हो जा। मतलब वहाँ पे रहना चाहिए, थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए। बैंक बट ऑडिट ये के बाद वजह तेरे को से बता बड़ा- रही ना वो भी मुझे बोलने दो। बता रही है ना भी सुन तो लो चुपचाप। वहाँ हमें इन्वॉल्व होना चाहिए जब हम गए, बट ये अपने को भूल गए थे। ये हमारे साथ भी तेलुगु में ही बात कर रहा है और तेलुगु में बात नहीं कर रहा है, हिंदी को तेलुगु एक्सेंट में बात कर रहा है। ಇಲ್ಲ ನೋ ಹಿಂದಿ येल्ला पड़ा था लाइक तेलुगु में कैसे हो को बोलते हैं येल्लो नरू। मैं तुमको बताता ना हिंदी और तेलुगु बहुत अंतर है। तो है ही यार। बट वहाँ पे जब लोग तेलुगु में बात कर रहे थे ना, लोग वहाँ पे तेलुगु में बात कर रहे थे तो मेरे को तो तेलुगु नहीं आती थी, हिंदी आती थी, बट मैं उनके एक्सेंट में उनसे ही बात कर रहा था हिंदी में। लाइक वहाँ का जो वो तो मैनेजर वो बोलता था हम आपको देता ना, मैं ये करके देता ना 100% आपको बताता मैं। तो उसकी हिंदी ली थी उसने, हमारी भी हिंदी ला दी। बोल किसी भी किसी को रहा था। हिंदी आती थी ना तो हमें इतना खुशी मिलती थी कि ऐसे हिंदी आती है, ऐसे करते हिंदी हिंदी इंग्लिश वैसे करता हिंदी आता हिंदी आता। ऐसा लगता था कि जैसे हम लाइक आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं क्योंकि और हमें कोई अपने जैसा मिल गया है वहाँ पे। हिंदी आता तुमको? चल कॉफी मैंने चाय पसंद है, कमर में लाइट कमी आंदी मैंने तारिया की चाय पसंद है, मिस्टर मखमले के नहीं मिलते। मैंने तेरी सी बाह पसंद है और एक वो लाइन है चल चंडीगढ़ घुमा दूँ, चंडीगढ़ तो बहुत घूम ली, मैंने तेरा गाँव पसंद है। ऐसे ही है अपना नकली वाला।
ऐसे करते ना, एक मिनट कीर्ति करेगी। हमारा ना हमारे ग्रुप में ना एक एक्शन है, हम ऐसे करते हैं, बट इसके ओजी से मिलवाता हूँ उनको। कीर्ति कीर्ति पीछो एक बार पीछो पीछो, please। कीर्ति सुन, कीर्ति हम अपने ओजी से मिलवाना चाहते हैं, करिए बस एक बार। हमने करके दिखाया था मैं तेरे वाले। कर कीर्ति जल्दी कर, कीर्ति जल्दी कर, वीडियो जाएगी। एक हमारी एक दोस्त है, उसकी ना एक छोटी सी फरमाइश आई है, क्योंकि हम लोग ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसने ना अभी अभी एक कुछ स्टार्ट किया है, तो वो दिखाना चाहती है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसने भी काम करने की एक्टिंग स्टार्ट करी है, तो इसने कहा कि मेरे को भी एक बार व्लॉग में ले लो। तो नहीं दिखाना है कॉन्फिडेंशियल, इसलिए आपने काम नहीं दिखाना, इसलिए मैं एक्टिंग देखो, एक्टिंग देखो आप इसकी गाइस। एक्टिंग स्पीड देखो मेरी। और आप ये भी देख सकते हो कि उंगली टच भी नहीं कर रही है कीज़ को, बात एक अलग है, बट अभी एक चीज़ ठीक है चल रहा सेंसर है। वाला महंगे लैपटॉप ऐसे ही होते हैं कि सेंसर से ही हो जाते हैं। ये गरीब कहाँ समझेंगे, गरीब अपनी सोच से गरीब होता है, सोच ही नहीं सकता इतनी दूर का कि ऐसा भी लैपटॉप हो सकता है। वही हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, हमने एक पॉडकास्ट किया, ऑनलाइन पॉडकास्ट, सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 17 के साथ। तो उसने अपनी स्ट्रेटजीज, हमारा दोस्त है वरुण, उसने अपनी स्ट्रेटजीज, एग्जाम स्ट्रेटजी, इन सब पे बात करी थी हमने, तो वो नेक्स्ट वीडियो होगी बहुत अच्छी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से और लाइक कर दो वीडियो।